श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शीतला अष्टमी, बुधवार की अष्टमी और काला अष्टमी, ये तीन संयोग लेकर आई है ये अष्टमी। इसलिए ये अष्टमी बहुत खास और विशेष है। जी हाँ, इस अष्टमी पर गुरु जी द्वारा बताया कि बहुत ही विशेष और सरल से उपाय आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको करना है शीतला अष्टमी के दिन। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है हर महीने अष्टमी आती, हर महीने अष्टमी में कम से कम आपको 5 अष्टमी का नियम लेना है। जीवन में बहुत दुख चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है, कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, धन की समस्या है, पैसों की समस्या है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, बच्चों के नए सर्विस में नई नौकरी में दिक्कतें आ रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य गड़बड़ चलता रहता है, यानी कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है और बहुत अत्यधिक मात्रा में चल रही है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो सब परेशानियों को दूर करने के लिए आप इस सरल से उपाय को शीतला अष्टमी के दिन से शुरुआत कीजिएगा। जी हाँ, इस पूरे उपाय में आपको लेना है एक कनेर का पुष्प। जी हाँ, आपको लेना है एक कनेर का पुष्प। एक कनेर का पुष्प लेकर महादेव के शिवालय जाइएगा। शिवालय पहुंचकर आपको करना है क्या, सबसे पहले कनेर के पुष्प को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। समर्पित करने के बाद उस कनेर के पुष्प को आपको बाबा से वापस प्राप्त कर लेना है। बाबा से वापस प्राप्त कर कर उस कनेर के पुष्प को आपको समर्पित करना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। फिर आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान से उस पुष्प को उठाते हुए आपको क्या करना है, जलाधारी जहाँ शिवलिंग रखी रहती है चारों तरफ, कहीं भी किसी भी स्थान पर, चारों तरफ आप कहीं भी किसी भी स्थान पर उस कनेर के पुष्प को समर्पित कर दीजिएगा। जब आप कनेर का पुष्प समर्पित करोगे तब फूल का जो भाग आएगा, खिला हुआ भाग, वो शिवलिंग से स्पर्श होते हुए आपको समर्पित करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, फोटो में, इस तरीके से आपको एक कनेर के पुष्प को समर्पित करना है। जो भी मनोकामना है बाबा से कह देना है। ऐसा कम से कम आपको नियम लेना है 5 अष्टमी का। जी हाँ, नियम लेना, सच्चे दिल से इस पूरे उपाय को करना है, 5 अष्टमी करके देखना। ये शीतला अष्टमी शुरुआत कीजिए, क्योंकि बुधवार की अष्टमी भी है, शीतला अष्टमी भी है और काला अष्टमी भी है। इस विशेष शुभ संयोग पर इस उपाय को करने की शुरुआत कीजिए, आपको निश्चित मानिए सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा उपाय, यह रोग मुक्ति का महा उपाय। जी हाँ, बड़े से बड़े बीमारी हो, शुगर कह सकते हैं, डायबिटीज कह सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो गई हो, गांठ हो गई हो पूरे शरीर में, कहीं भी कोई भी समस्या अगर आपको है, इस उपाय को रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। जी हाँ, यानी कोई भी रोग हो गया, बिल्कुल स्वास्थ्य नहीं रहते, स्वास्थ्य गड़बड़ चलता रहता है, तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं हो सकता है स्वस्थ शरीर के लिए उपाय करने का, यानी कि रोग मुक्ति के लिए उपाय करने का। जी हाँ, रोग मुक्ति के लिए क्या करें, देखिए बुधवार की अष्टमी है, इस दिन आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है। जी हाँ, वह कटोरी होना चाहिए नई, एकदम पुरानी कटोरी नहीं चाहिए। एक छोटी सी 10 रुपए की, 20 रुपए की कटोरी आपको मार्केट में मिल जाएगी। एक कटोरी लेके आइएगा। उस कटोरी भरकर आपको हरा मूंग लेना है। जी हाँ, पूरी कटोरी भरकर आपको हरा मूंग लेना है। हरा मूंग कैसा होता है वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। एक कटोरी, उसके अंदर पूरा हरा मूंग ऊपर तक भर लीजिएगा। फिर उसी कटोरी के ऊपर आपको रखना है एक गुड़ की डल्ली। जी हाँ, गुड़ का जो टुकड़ा होता है, एक बाइट ढीला होता है, वो आप रख लीजिएगा आपकी सुविधा के अनुसार, ठीक है। और उसी कटोरी के ऊपर आपको रखना है 5 बेलपत्री। कम से कम 5 बेलपत्री तो होना चाहिए। 5 बेलपत्री लीजिएगा। ये तीनों सामग्री को क्या करें, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, जिसकी बीमारी समाप्त नहीं हो रही है, उसके ऊपर से 21 बार उतारो। कितनी बार, 21 बार उतारो। अगर आप स्वयं अपने ऊपर से उतार रहे हैं तो सर के ऊपर से 21 बार घुमा लीजिएगा, आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो। ये किसी के ऊपर से उतार रहे हैं तो फिर झाड़ू से नीचे नजर उतारते ना, सेम वैसे ही आपको 21 बार उतार लेना है। उतारने के बाद 21 अपना नाम और अपना गोत्र बोले, जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम, उसका गोत्र बोले, और इस पूरे कटोरी सहित ऐसे की ऐसी आपको गणेश जी के चरणों में जाकर समर्पित करना है। पर किस हाथ तरफ रखना है, तो जो आपका सीधा हाथ हो वो गणेश जी का उल्टा हाथ रहेगा, तो आपको अपने उल्टे हाथ तरफ, यानी कि गणेश जी के सीधे हाथ तरफ उस कटोरी को नीचे जमीन की ओर रखना है, एकदम ऊपर नहीं, नीचे जमीन की ओर उस कटोरी को ऐसे कैसे आप रख दीजिएगा। यह उपाय विशेष बुधवार की अष्टमी पर किया जाता है, और इससे अच्छी अष्टमी कहीं नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी अष्टमी है। रोग मुक्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य शरीर के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय, देखिए शीतला अष्टमी भी है। जी हाँ, गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत सरल सा उपाय इस शीतला अष्टमी पर आप कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आपके घर परिवार में, वर्ष भर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, कोई ना कोई दुखी रहता है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, बीमारी एक ना एक को लगी रहती है, स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, कोई भी कार्य नहीं बन पाता है, तो शीतला अष्टमी के दिन आपको एक विशेष उपाय करना है, सरल सा। क्या करना है, आपको एक लोटा जल लेना है और 5 पुष्प लेना है। शीतला माता को
1 लोटा जल समर्पित करना है और 5 पुष्प समर्पित कर देना है। जी हाँ, इस दिन बछौड़ा खाया जाता है, यानी कि इस दिन क्या होता है, एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है, उसे खाया जाता है। शाम के समय आप अपने घर में भोजन बना सकते हैं, पर सुबह के समय भोजन नहीं बनता है। जो लोग शीतला अष्टमी का पूजन करते हैं वो सभी को पता ही है, पर एक सरल सा उपाय है जो आप इस दिन कर सकते हैं पूरे घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, पूरे परिवार की खुशहाली के लिए। 1 लोटा जल और 5 पुष्प अवश्य समर्पित कीजिएगा। छठा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आपको पूरे शरीर में कहीं गांठ हो गई हो, त्वचा संबंधी समस्या रहती है, स्किन संबंधी समस्या रहती है, या कुछ बीमारी आपको घेरे रहती है, आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान से हो गए, तो चंद्रशेखर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को किया जाता है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है क्या करना है आपको प्रदोष काल में। जी, प्रदोष काल में 2 दीपक प्रज्वलित करना है महादेव के सम्मुख। 2 दीपक प्रज्वलित कर कर 1 चावल का दाना महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कीजिएगा, चंद्रशेखर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, और उसी चावल के दाने को आपको उठा लेना है और उस चावल के दाने को आपको खा लेना है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर आपने प्रदोष का व्रत कर रखा है तो उस दिन उस चावल के दाने को मत खाइएगा, अगले दिन खा सकते हैं। यानी कि इस उपाय को आपको करना कब है, प्रदोष पर। प्रदोष के दिन इस उपाय को किया जाता है चंद्रशेखर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, गुरुजी का 1 चावल का दाना सबसे बड़ा अन्न होता है, इसलिए अगर आप महादेव को 1 चावल का दाना समर्पित करते हैं चंद्रशेखर महादेव का नाम लेकर, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो यह तो उपाय हो गया प्रदोष का। पर कल है अष्टमी तिथि, बुधवार की अष्टमी, काला अष्टमी और शीतला अष्टमी भी। तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख चल रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, तो आप अष्टमी के दिन महादेव को कम से कम 108 चावल के दाने, जी हाँ 108 चावल के दाने महादेव के शिवलिंग में समर्पित कीजिएगा। 1 सफेद पुष्प महादेव को समर्पित कीजिए और अपनी जो भी दिल की बात है वो महादेव से कह दीजिएगा। ये विशेष सरल सा उपाय आप बुधवार की अष्टमी और काला अष्टमी और साथ में शीतला अष्टमी पर कर सकते हैं। 5वां उपाय, यह उपाय बहुत खास और विशेष है। कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना के लिए बुधवार की अष्टमी पर इस उपाय को किया जाता है। जी हाँ, बहुत कम ऐसा आता है कि बुधवार की अष्टमी पड़ती है और इस बार बुधवार की अष्टमी पड़ी है, तो गुरु जी ने बहुत सरल सा उपाय बताया है। क्या करना है आपको, आपको लेना है हरे मूंग के दाने। जी हाँ, हरे मूंग के दाने लेना है और 1 गुड़ की डली लेना है। हरे मूंग के दाने और गुड़ आपको महादेव को, जी हाँ महादेव को शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए इस उपाय को आप कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव से अपने दिल की बात कहिए। हरे मूंग के दाने आप कितने भी ले सकते हो, चाहे तो 1 दाना ले लो, चाहे आप 108 ले लो, चाहे आप 11 ले लो, चाहे 21 ले लो, जितने भी दाने लेना है आप हरे मूंग के दाने ले लीजिएगा। 1 गुड़ की छोटी सी बाइट, छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा और महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने दिल की बात कहते हुए समर्पित कर दीजिएगा। ये सारे उपाय शीतला अष्टमी के हैं, बुधवार की अष्टमी के हैं। सच्चे दिल से, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इन उपायों को कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।